How to start a digital marketing agency in India in 2026 and beyond. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे अगर मैं 2026 में एक नई एजेंसी स्टार्ट करता तो मैं उसको कैसे पहले क्लाइंट्स तक लेके जाता, कैसे पहले एड्स बनाता, कैसे क्लोज करता, हर उस चीज के बारे में मैं एक नई एजेंसी बनाने के लिए करता, वो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अब मैं कौन होता हूं इसके बारे में बात करने वाला, तो मेरा नाम है हर्ष प्रियदर्शी। आई एम एन MBBS ड्रॉप आउट बाई एजुकेशन एंड एन एंटरप्रेन्योर बाई पैशन। और मैंने अभी तक अपनी 2 एजेंसीज को 25 लाख और एक को 45 लाख से ऊपर स्केल कर रखा है। मैंने कंसल्टिंग प्रोग्राम चला रखी है एंड मुझे पता है कि ये बिजनेस का बैकएंड एक्चुअली काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या आखिर आपको करना भी चाहिए, शुड यू स्टार्ट द एजेंसी बिजनेस, और अगर हाँ तो क्यों करना चाहिए। देखिए, एजेंसी बिजनेस सिंपली मीन्स कि ये है एक आपका बिजनेस, इसके लिए आपको चाहिए होते हैं और क्लाइंट, ये है आपका बिजनेस ओनर, इसको चाहिए क्लाइंट। क्लाइंट लाया जा सकता है अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से, और इस डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को करने का इस बंदे के पास टाइम तो है नहीं। ये बंदे के पास पैसे हैं, इस बंदे को अपना बिजनेस ग्रो करना है, बट इसके पास टाइम नहीं है। तो ये बंदा जाएगा एक एजेंसी के पास। ये जो एजेंसी है ये इसकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो भी होते हैं वो इसको प्रोवाइड करेगी, और इसके बाद इसको ये कस्टमर्स मिलने लगेंगे और ये बंदा बनाएगा पैसा। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाने का सिंपल मतलब है कि आप किसी भी बिजनेस में और रेवेन्यू ऐड करवाते हैं अलग अलग सर्विसेज के थ्रू, जिसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी बोलते हैं। तो अब किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है स्टार्ट करने के पहले। पहला चीज़, क्या आपके पास कोई स्किल है जिसको आप एज एन एजेंसी आउटसोर्स कर सकते हैं, एज एन एजेंसी किसी और के उस स्किल के थ्रू मदद कर सकते हैं। दूसरा, क्या आपके पास एक्चुअल टाइम है टू डिलीवर ऑन द प्रोमिसेस दैट यू मेक, टू डिलीवर ऑन दोज सर्विसेज। एंड तीसरा, डू यू हैव द विलिंगनेस टू लर्न, क्योंकि एजेंसी चलाने के लिए n नंबर ऑफ थिंग्स चाहिए होते हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ जैसे नीश, ऑफर, क्लाइंट एक्विजिशन, सेल्स, प्राइसिंग, डिलीवरी, ये है टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये मैं बहुत बेसिक सिस्टम्स बता रहा हूँ, तो आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। यू मस्ट हैव द टेंडेंसी एंड द एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि द सिंगल ग्रेटेस्ट स्किल दैट आई हैव दैट हैज एक्चुअली हेल्प मी बिल्ड एंड स्केल दीज एजेंसीज is the skill of finding solutions to problems। और कोई ज़्यादा खासा skill नहीं था मेरे पास initially, but I had the skill of finding solutions to problem। I had the skill of learning those solutions and actually implementing that solution, implementing those solutions for my clients। तो किन लोगों को स्टार्ट करना चाहिए? हर वो ऐसा आदमी जो एक्स्ट्रा कुछ पैसे कमाना चाह रहा है, जो चाह रहा है कि वो एक अच्छी लाइफ जी सके, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम उसके पास रहे, उसको एक एजेंसी स्टार्ट करने के पीछे सोचना चाहिए। प्लस उस बंदे को काम करना चाहिए पहले कोई भी एक ऐसा स्किल जिसको वो आउटसोर्स कर सकता है, जिसकी मार्केट में डिमांड है। उसके बाद उसको चाहिए होता है प्रॉपर सिस्टम्स, एंड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें से कोई चीज है तो एबिलिटी ऑफ लर्निंग या एबिलिटी टू लर्न सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे पजल का। इफ यू हैव द एबिलिटी एंड द विलिंगनेस टू लर्न, आप ये सब कुछ सीखेंगे और इसके बाद भी सीखते रहेंगे, खुद अपग्रेड करते रहेंगे, एंड इवेंचुअली आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, आप पैसे कमाएंगे, आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम रहेगा और आप जॉब के ट्रैप से बाहर निकल सकते रहेंगे। देखिए, सबसे आसान बिजनेस अगर कोई होता है ऑनलाइन स्टार्ट करना तो दैट इज एनी सॉर्ट ऑफ सर्विसेज बेस्ड बिजनेस ऑनलाइन, एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आर वन ऑफ दोज सर्विसेज। तो अभी तक हमने बात करी कि क्या आपको ये स्टार्ट करना चाहिए। अभी अगर आप 2026 में जाने वाले हैं, वी हैव ऑल दीज AI टूल्स दैट आर कमिंग अप, we have these automations that a lot of businesses are using।
तो ये अभी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऑफ क्रिएटिंग एनी सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग एजेंसी अराउंड एआई टूल्स या अराउंड ऑटोमेशंस, क्योंकि ये चीज़ें फटने वाली, ये चीज़ बढ़ती रहेंगी। अभी जैसे जैसे हम लोग 2026 के मिड तक पहुंचेंगे ये चीज़ें पीक पे उस समय रहेंगी। तो नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। अगर 2026 के स्टार्टिंग में आप कोई नई एजेंसी चालू करना चाह रहे हैं तो कंबाइन एनी सॉर्ट ऑफ एआई टूल्स, एनी सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशंस एंड आपको स्किल सीखना पड़ेगा। तो अब क्या क्या ऐसी स्किल्स होती हैं जैसे आप सबसे कम एफर्ट के साथ सीख सकते हैं, सबसे ज़्यादा उसका आप आउटपुट ला सकते हैं और उससे मनी मैप आप बना सकते हैं, सामने वाले को उससे मेजरेबल रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जिससे मैंने भी स्टार्ट करा, जिससे आप लोगों को भी स्टार्ट करना चाहिए, द स्किल शुड बी मेटा एड्स प्लस अ लॉट ऑफ दीज अदर स्किल्स दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट। बट अगर मैं एक सबसे इन डिमांड स्किल सेट पे बात करूँ तो मेटा एड्स है। इसके अलावा आप ऑटोमेशंस पे काम कर सकते हैं, यू कैन बिल्ड एन ऑटोमेशंस बेस्ड एजेंसी। आप एआई एजेंट्स पे काम कर सकते हैं, गूगल एड्स आपका एक स्किल हो सकता है। बट आफ्टर ऑल, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, आपका स्किल इकलौता है एक बंदे को इस करंट सिचुएशन से इस डिजायर्ड सिचुएशन पे लेके जाना जहां उसके बिजनेस का रेवेन्यू आप बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, राइट? दिस इज द अल्टीमेट स्किल दैट यू नीड टू हैव इवेंचुअली। बट टू स्टार्ट ऑफ विथ यू हैव टू लर्न वन ऑफ दीज स्किल्स, क्योंकि इनिशियली आपके पास इतना मार्जिन नहीं रहेगा, इतने आपके पास इतना बैंडविड्थ नहीं रहेगा कि आपको एक टीम मेंबर हायर कर सके, आप डिलीवरी आउटसोर्स कर सके। इनिशियली आपको मार्केटिंग भी करनी है, सेल्स भी करनी है, ऑफर्स भी बनाने हैं, मार्केट रिसर्च भी करना, सब कुछ आप ही को करना है। दैट इज व्हाट स्टार्टिंग अ बूटस्ट्रैप्ड एजेंसी, दैट इज व्हाट स्टार्टिंग अ बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस मीन्स, right? So you will be responsible for every damn thing that the agency has to go through in the initial stages. अब बात करते हैं, अब इस वीडियो में इसके आगे जो भी चीज़ें मैं करूँगा मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि मैं क्या स्टेप्स लेता। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नीश सिलेक्शन पे। तो मैं अपनी नीश कैसे चूज़ करता? मैं जाकर सबसे पहला चीज़ जो करता वो होता मेरा मार्केट रिसर्च। ये मार्केट रिसर्च मैं कहाँ पर करता? तो अब तक मेरे पास एक मेरा स्किल है, मान लेते हैं मेरा स्किल मेटा एड्स है। दिस इज़ द स्किल जिसके अराउंड मैं अपनी एजेंसी चालू करना चाह रहा हूँ, राइट? तो मैं मार्केट रिसर्च करता कि मेटा एड्स ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो चला रहे हैं। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता मार्केट रिसर्च का? मैं लिस्ट बनाता 5 ऐसे बिजनेसेस के जिनके साथ मैं शायद काम करना इंजॉय कर सकता हूँ, जिस तरह के लोगों से मैं बात कर सकता हूँ, मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, मैं कनेक्शन बिल्ड कर सकता हूँ, मैं वैसे लोगों को ढूंढता। लास्ट टाइम जब मेरे को ये चीज़ था तो मेरे को डॉक्टर्स में जाना था, डॉक्टर्स के अंदर भी मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। अब इसके अलावा सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया एंजॉय। दूसरा, क्या ये सर्विस, क्या एक ऑफर, क्या एक प्रोवन सर्विस है, क्या ये लोग ऑलरेडी ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप नया मार्केट इनिशियली बनाने जाएंगे बहुत मुश्किल है, आपको पूरा मार्केट नहीं कैप्चर करना। इवन इफ बिग प्लेयर्स आर देयर, आप फिर भी अपना नाम बना सकते हैं जस्ट बाय स्टार्टिंग। हाँ, आपको हाई टिकट पैसे नहीं मिलेंगे, हाई टिकट क्लाइंट इनिशियली नहीं मिलेगा, बट एवरीबडी हैज़ टू स्टार्ट एट सम प्लेस। तो आपको देखना है कि ये एक प्रोवन नीश होनी चाहिए। इस नीश के लिए ऑलरेडी जो भी आपका स्किल है, जिसके अराउंड आप बनाना चाह रहे हैं, वो उसका डिमांड ऑलरेडी इस नीश में प्रोवन होना चाहिए। एंड देन द थर्ड थिंग इज रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं करता रिवर्स इंजीनियरिंग नंबर्स की। मैं कोशिश करता, मैं सेल्स कॉल्स पे जा कर के देखता कि मेरे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, मैं कोशिश करता उनके नंबर्स निकालने की कि ये शायद इस प्रोबेबिलिटी लेवल पे होंगे। तो ऐसे मेरा मार्केट रिसर्च एक हो रहा होता। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, पेइंग कैपेसिटी, पेइंग पोटेंशियल या पेइंग कैपेसिटी। अब क्या ये मार्केट के पास पेइंग कैपेसिटी है? आप इंजॉय कर रहे हैं, प्रोवन मार्केट भी है, आपने रिवर्स इंजीनियर कर लिया, नंबर आपने देख लिया, डिमांड भी है मार्केट का, बट उसके पास पैसे ही नहीं है। तो क्या आपको ऐसी नीश चूज़ करना है? नहीं। तो मैं अगर आज के रेट में स्टार्ट कर रहा रहता तो मैं सबसे पहले जाकर के देखता जो भी मेरी स्किल है वो स्किल के अराउंड क्या प्रोवन है, वो स्किल का डिमांड उस पर्टिकुलर नीश में, क्या मैं उसके साथ काम करना इंजॉय कर सकूंगा, और सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या उस लीड के पास, उस नीश के लोगों के पास पैसे भी हैं मुझे देने के लिए, सो दैट आई कैन मेक एन एजेंसी आउट ऑफ इट, आई कैन मेक अप अ प्रॉपर बिजनेस आउट ऑफ इट, राइट? ये होता मेरा नीश सिलेक्शन। अब मैं ऑफर बनाने के लिए ऐसा क्या करता?
तो फिर से मैं घुसता मार्केट रिसर्च के लिए। अब मेरा यहाँ पे मार्केट रिसर्च का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मैं वो नहीं करता हूँ जो बाकी सब करते हैं कि आप जाओ, आप मेटा एड्स पे, लाइब्रेरी पे जाके देखो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी जो एजेंसीज है कैसी ऐड चला रही है, किन चीज़ों को क्या उनका ऑफर चला रहे हैं, फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दो। मैं ये कभी करता ही नहीं हूँ। मैं करता कि मैं निकालता गूगल मैप से इनका डेटा, मैं लगाता 100 डॉक्टर्स को, या जो भी मैंने नीश, फॉर एग्जांपल इस वीडियो में मेरा स्किल था मेटा एड्स एंड मेरी नीश थी डॉक्टर्स फॉर एग्जांपल। तो मैं जाके 100 डॉक्टर्स को कॉल करता, मैं उनसे बस बात करने की कोशिश करता, कुछ पिच नहीं करता, कुछ बेचने की कोशिश नहीं करता। मैं पूछता, बताओ सर क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या दिक्कत हैं। मैं ये XYZ बात कर रहा हूँ, मैं कनेक्शन बिल्ड करता उनसे, और 100 में जितने भी मैं उतने कॉल्स करते रहता जब तक मेरे 100 डॉक्टर से बात नहीं होती, 100 उस नीश के एग्जैक्ट लोगों से बात नहीं होती। अब आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे आप आउटरीच कर सकते हैं, कैसे आप उनसे कॉन्वर्जेशन तक आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, दूसरों का ऑफर रिवर्स इंजीनियर करके अगर आप चालू करेंगे, अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करके चालू करेंगे, तो शायद जितना वो स्केल कर पा रहे उतना ही आप कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले रिसर्च के लिए, मार्केट रिसर्च के लिए, सबसे पहले गूगल मैप से 100 कॉल, 100 लोगों के से टच में आने की कोशिश करता, गूगल मैप से नंबर निकाल के, और उनसे पूछने की कोशिश करता है कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनकी, क्या दिक्कतें उनके ज़िंदगी में हैं। फिर इस मार्केट रिसर्च के बाद मैं बनाता एक टेबल। कैसा टेबल होता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले इस तरफ मैं लिखता प्रॉब्लम्स, इस तरफ मैं लिखता डिज़ायर्ड सिचुएशन, ठीक है। और इसके बाद मैं फाइनली लिखता मैकेनिज्म, कैसे मैं लेकर के जाऊंगा उस चीज़ से उस डिज़ायर्ड सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल 2-3 चीज़ों पे बात करते हैं। डॉक्टर की प्रॉब्लम होती है कि दे गेट जंक लीड्स, अ लॉट ऑफ बैड क्वालिटी लीड्स, ठीक है। इसके बाद इनकी प्रॉब्लम होती है दैट दे गेट नो शोज, और फॉर एग्जांपल इसके बाद इनकी प्रॉब्लम होती है कि दे हैव नो अकाउंटेबिलिटी। उनके वो जो जितने भी एजेंसीज रह के चलते हैं, कोई काम करता है, कोई काम नहीं करता है, कोई देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी। तो अब इसके लिए अब डिजायर्ड सिचुएशन क्या रहती है इनकी, जंक लीड है तो दे गेट हाई क्वालिटी लीड्स, ये इनका डिजायर्ड सिचुएशन है। नो शोज है तो इसका डिजायर्ड सिचुएशन है दैट दे गेट अबाउट 80% शो अप रेट, राइट, कि 10 में से 8 लीड उनके क्लिनिक पे आ जाए। दिस वाज द डिजायर्ड सिचुएशन फॉर देम। अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही है। डिजायर्ड सिचुएशन क्या है, सब कोई अकाउंटेबल है, ऑब्वियसली दैट इज द डिजायर्ड सिचुएशन। अब ये इनका बेनिफिट हो गया। अब ऐसे क्या मैं 3 पे रुक जाता? नहीं, जितना मेरे को मिला होता, ऑल द पॉसिबल प्रॉब्लम्स, आई वुड हैव रिटन डाउन द डिजायर्ड सिचुएशंस। मैं लिखता कि डिजायर्ड सिचुएशन क्या इनकी एग्जैक्टली होगी, और फिर मैं बनाता मैकेनिज्म। अब इनको जंक लीड से क्वालिटी लीड्स लेकर के जाके देना है, तो मैं क्या करता है ऐसा, तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, क्रिएटिविटी लगाओ, राइट। फिल्ट्रेशन प्लस फनल्स देता, जिससे कि मैं मल्टीपल स्टेजेस के थ्रू इनको लीड्स ला करके देता हूँ, और इनको एक्चुअल वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, क्वालिटी ऑफ लीड्स बढ़ जाती है थ्रू फिल्ट्रेशन एंड थ्रू सेल्स फनल्स।